मैं इस वक्त जन सुराज पार्टी के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा के साथ हूं, जिनको जन सुराज पार्टी ने कुम्हरार सीट से, जो कि जहां से सुशील मोदी पहले जीते थे और जो बीजेपी की परंपरागत सीट है, वहां से उतारा है। देश के माने जाने मैथमेटिशियन हैं, 70 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं में, जहां तक मेरी समझ है, शायद ही बिहार का कोई विद्यार्थी हो जो प्रोफेसर केसी सिन्हा की किताब को पढ़े बगैर 10वीं 12वीं या जेईई का एग्ज़ाम दे सके। प्रोफेसर केसी सिन्हा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और पटना साइंस कॉलेज, जिसके पढ़े हुए हैं प्रशांत किशोर, उसके प्रिंसिपल भी रहे हैं। और पहली बार हमारे साथ प्रोफेसर केसी सिन्हा हैं और जाने माने मैथमेटिशियन। सर, आप जैसे लोग चुनाव लड़ने का फैसला, राजनीति में आने का फैसला? जनसुराज का नारा ही है, सही लोग सही सोच। तो सही लोगों को आना चाहिए राजनीति में। तो मेरे लिए तो ये नया क्षेत्र है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए काम करना, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि बिहारी कितने कठिन परिश्रमी होते हैं। सब लोग मानते हैं कि बिहारी कठिन परिश्रमी होते हैं, प्रतिभा भी उनमें प्रतिभाशाली होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो तैयारी करने जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, छोटे से कमरे में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और उस परिस्थिति में एडजस्ट करते हैं और वहाँ से ज़्यादातर सफल होकर के आते हैं। तो अगर हम अपने आसपास यानी बिहार में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करा दें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनको देना है उनकी तैयारी भी सरकारी स्तर पर करा दें, अच्छी तैयारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तो वो शिक्षा के क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी जाएं, वो एक्सेल करेंगे, शिखर पर पहुंचेंगे और बिहार को भी आगे ले जाएंगे। असीम संभावनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आप इतने जाने माने शिक्षाविद हैं सर, इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, इतने बड़े, आपको महागुरु की उपाधि भी बिहार में लोग देते हैं। आपसे सवाल पूछना तो मुझे बनता नहीं है उतना, लोग आपसे सीखते ही रहे और आपको सुनते रहे। मगर चूंकि आप सियासत में आ गए और आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, मैं पहला भले आया हूं, लेकिन अब आपके पास इंटरव्यू और सवालों की झड़ी लगती रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है, सुशील मोदी यहाँ से लड़े हैं, लगातार बीजेपी जीत रही है और ये शहरी इलाका भी है। तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? और दूसरा सवाल मेरा यह है, आप पहले से भी सियासत में आना चाहते थे या जन सुराज बनने के बाद आपने ये फैसला किया, या आप उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिसके प्रशांत किशोर स्टूडेंट है, तो सोचा स्टूडेंट आ गया तो प्रिंसिपल क्यों ना आ जाए? सियासत में आने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन ये बिहार को आगे ले जाने के लिए उस कमेटी में, उस समिति में आने की ज़रूरत होती है जिसमें निर्णय आप ले सकें, यानी निर्णय को प्रभावित कर सकें कि क्या बेहतर होगा इसके लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मुझे टिकट दो, मैं भी लड़ूंगा, या स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, आप पहले आप ही चलिए? अच्छा लगा, इनका जो विजन है इस पार्टी का वो अच्छा लगा और निश्चित रूप से प्रशांत जी 91-93 में इंटरमीडिएट में साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज में थे और इसी यूनिवर्सिटी के हम भी मैथ्स के प्रोफेसर थे, तो पहले से भी परिचित था। और ये जो विजन आया कि नहीं, शिक्षा और रोजगार, पलायन रोकना, शिक्षा और रोजगार। अब होता क्या है कि रोजगार मिलता है तो इंजीनियरिंग करके आया कोई बच्चा और ऑपरेटर का नौकरी कर रहा, तो ये योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं। तो सर, ये सुनने में और कहने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सही में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही चुनाव के मुद्दे, वोट के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, ये सुनने और कहने की बात है, वोट इन चीज़ों पे तो मिलता नहीं है। कहीं का चुनाव हो, वोट तो किसी और चीज़ पर मिलता है। क्या आपको लगता है कि आप चुनाव के मुद्दे यहाँ तक लेके आएंगे? बिल्कुल कोशिश की जा रही है और निश्चित रूप से आज न कल यहाँ की जनता समझेगी। मुद्दों पर होना चाहिए, इस मुद्दे पर। और प्रतिभा तो सभी लोगों में है। निचले पायदान पर जो बच्चे हैं
उनमें भी बहुत प्रतिभा है। हमने देखा है कि उनके प्रतिभा को ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे जो हैं, उनमें प्रतिभा नहीं है, बहुत प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी है। संसाधन उनको कैसे मुहैया कराया जा सकता है। और जैसे दिल्ली की बात हमने कहा, तो उनमें उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वहाँ जाकर तैयारी करें। तो आस पास उनको जैसे स्कूलिंग अगर आसपास बहुत अच्छा स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दे। सरकारी स्कूल में हम लोग भी पढ़ते थे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूल में भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ये प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगा और सोच विचार करके निर्णय लेना होगा। हमारे के शिक्षक भी बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग करना होगा कि ऐसे बच्चों के बीच जाइए, इंटरेक्ट कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए। पढ़ाने का जितना महत्व है, मोटिवेट करने का भी उतना ही महत्व है। तो अगर ये सब काम किया जाए, और यही काम करने के लिए हम इसमें आए हैं, और इनका विज़न जो है वो हमको अच्छा लगा, इसलिए आए हैं।